आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको थ्योरी पसंद है, और आपको बता दें जिनको थ्योरी पसंद है ना, उन्हें सिर्फ 12th की डिग्री मिलती है, ना कि मेंस एडवांस। मेंस एडवांस निकालना है, क्वेश्चंस करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। और मैथ्स 12th भी करना है ना, मैथ्स में तो बिना क्वेश्चन का कोई उपाय नहीं है। आप क्वेश्चन से डरे नहीं, क्वेश्चन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ दीप सर और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल डी मेंस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14। देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। आराम से करें, कोई टेंशन की बात नहीं। ये है क्वेश्चन, पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से, ये दिया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। पहले पार्ट्स को इक्विवेलेंस प्रूव करना है, इतने को आपको इक्विवेलेंस दिखाना है पहले पार्ट को। आइए दिखाते हैं क्या करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन करने से पहले चलिए थोड़ा रिवीजन भी करा देता हूँ क्या क्या हम जानते हैं। जब भी आप क्वेश्चन करें ना, तो ऐसे इंडिपेंडेंट होकर करें, ना कि एक तरफ थ्योरी कॉपी खोल ले, एक तरफ क्वेश्चंस करने के लिए कॉपी खोले। कभी एक तरफ इधर, कभी एक तरफ उधर कर दें। नहीं, जो आता है क्लियर कर लेंगे इतनी पॉइंट। जैसे मैं एक क्वेश्चन आज करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास 3-4 पॉइंट्स होना चाहिए मेरे हाथ में। जैसे रिफ्लेक्सिव, पता है ए से ए का रिलेशन हो, बाकी और का भी होता था, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्सिव अच्छा इंसान था, बताया था, अच्छे इंसान टाइप का रिलेशन था, खुद की सोचता था, लेकिन दूसरे का भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक, बदला जैसा इंसान था, बदलापुर अगर ए ने बी की ली है तो बी भी ए की लेके मानेगा बच्चे, कोई उपाय नहीं। और ट्रांजिटिव आपको जिंदगी का सत्य बताता है भाई साहब। देखिए ए और बी सी है, मैं बताता हूँ ट्रांजिटिव क्या होता है। ए ने बी की ले ली, बी कमजोर ठहरा बेचारा, ले ली। बी ने सी की ले ली, क्यों? ए ने जब बी की ली, बी को आया गुस्सा, और बी ने सोचा मेरे से कमजोर कौन सी, ले ली सी को भी बहुत गुस्सा है, इसकी बी ने ले ली थी। तो ए सोच रहा था कि मैं पागल हूं क्या, जब बी को मैंने ले लिया है तो बी जैसा कमजोर इंसान सी की ले लिया। जब तक इसको खूब गुस्सा रहता है, ए आया और इसकी दोबारा ले ली। सी का गुस्सा किसी काम का नहीं। तो जीवन का भी यही बात है भाई, क्वेश्चंस करें। और जीवन में सबसे बड़ी बात क्या करें ना, आप कमजोर हैं, आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है, और आपका बार बार लिया जाएगा। तो ये समझे इस सत्य को, इसलिए आप कमजोर नहीं बलवान बने। और एक इंसान में गुण होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। बदले की भावना भी जरूरी है, माफी अपने डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये कमजोर तो बनने का ही नहीं। अगर तीनों बातें हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। बाकी सब बकवास। हम इस इतनी से क्वेश्चन कर लेंगे, यही क्वेश्चन की बात है। बाकी आइडेंटिटी था, सेल्फिश इंसान था, उसको खुद से खुद का मतलब था। इम्प्टी, खाली खाली सा, किसी का किसी से रिश्ता नहीं। यूनिवर्सल, सबसे सबका रिश्ता। इतनी बात जानते हैं, और इतनी बात के बाद बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर क्वेश्चन पे अटैक करें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो ये है, देखिए पहले क्वेश्चन, पी से क्यू का रिफ्लेक्सिव लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद से खुद का सोचा जाता है। तो पी और क्यू मान लेते हैं, 2 पॉइंट लिया, पी और पी। पी से पी का डिस्टेंस सेम, हाँ दोनों पॉइंट सेम है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव अगर प्रूव करना चाहें इसको, तो कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव पी और पी लेंगे और लिखेंगे हाँ रिलेशन आर। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम, बस। इसके बाद रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक को क्या करते थे, एक मानते थे, P और Q हमने मान लिया, और डिस्टेंस इसका मान लिया रिलेशन में। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज सेम एज, सेम यहां भी करने एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। इसमें कोई करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P सेम ही है, तो कोई दिक्कत थोड़ी। सेम है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन से ही बात हो रही है दोनों का। तो ये आप बताएं, अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली है, देन Q P भी होगा रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q मस्ट बी सेम।
must be same as distance of point P from origin। सब origin से ही दोनों की बात हो रही है, बार बार ध्यान। तो रिश्ता ये है, सिमेट्रिक हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब आए ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होगा कि हम 3 पॉइंट्स दो मानते थे, पी क्यू क्यू आर। पी क्यू का डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से और क्यू आर का भी डिस्टेंस सेम है, मतलब पी और क्यू दो पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है और क्यू और आर का भी सेम है, पी आर का भी सेम होगा। हाँ पी आर का भी होगा डिस्टेंस सेम। तो आप रिफ्लेक्सिव वाला मैं मिटाता हूँ, रिफ्लेक्सिव आप देख चुके हैं, मैं यही करूंगा सारा कुछ, क्योंकि इधर इस पार्ट को आपको क्वेश्चंस दिखाता रहूंगा। ट्रांजिटिव में आप क्या करेंगे, ट्रांजिटिव का आपका ये कहानी है कि पी क्यू आपने माना लेट एंड क्यू आर भी माना लेट, रिलेशन है। तो इसका मतलब वही है, लिख देंगे ये सारा लाइन, देन पी आर मस्ट बी रिलेटेड। इसका मतलब वही, ये दोनों पॉइंट लिखेंगे वहां और यहां सीधे लिखेंगे दैट मीन्स फॉर ऑल, और भी करना कोई दिक्कत नहीं। सेट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ था, चलिए वहां छोड़िए, यहाँ कोई दिक्कत। यहाँ देखिए देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन is same as distance of point Q, distance of point R है, sorry, distance of point R from origin होगा 100%, उसका भी डिफिनेशन लिख दें। तो ये ट्रांजिटिव है, तो हो गया तीनों चीजें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इसका मतलब इक्विवेलेंस होगा ही होगा, तो लिख देंगे दस आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इससे लिख देंगे दस आर इक्विवेलेंस रिलेशन। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा लिख के रायता नहीं फैलाना है, ठीक है। वी आर स्टडीइंग साइंस, ओके, आई एम टीचिंग साइंस। एग्जैक्टली लिखने का, बहुत सारा कॉपी भरने का नहीं, हो गया, दैट्स ऑल। ये अब सेकेंड पार्ट है, वो बोला सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P इज द सर्किल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन ए सेंटर। वो देखो बात ये बहुत अजीबोगरीब की है, बहुत ही अजीबोगरीब क्या है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P रिलेटेड टू, ये रिलेशन, इसका मतलब जो रिश्ता है वही है, इज दिस सर्किल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन ए सेंटर। देखो बात वही था, लेकिन इसने घुमा फिरा के तुमसे सर्किल का डिफिनेशन पूछना। और क्या पूछा, रियली में सर्किल का डिफिनेशन यही होता है। अगर आप इसको ओरिजिन माने, अगर आप इसको ओरिजिन माने तो हाँ, हर एक पॉइंट P बोल रहा है। देखिए अब यहाँ से सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P, सेट ऑफ ऑल पॉइंट, देखिए रिश्ता वही है, सबका सेम डिस्टेंस। यही तो होता है सर्किल। सर्किल क्या होता है, सर्किल इज लोकस ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम सेट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। इससे हाँ, सारे सेट ऑफ पॉइंट जो उनका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से सेम होता है, ये सर्किल का डिफिनेशन होता है। तो आप इसमें क्या सोचेंगे, बिल्कुल वही सोचा हुआ है, और आप बोलेंगे हाँ सर्किल है, इट इज डिफिनेशन ऑफ सर्किल, और ये पूरा लाइन यहाँ पे छाप देंगे, ठीक है। ये पूरा लाइन क्या चल रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P इज दिस सर्किल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन इन सेंटर, और सर्किल का ये डिफिनेशन। तो ये था कहानी। और अब आए दूसरा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है। बात वही किया था, लेकिन आपको घुमा फिरा के रिलेशन के मामले में सर्किल का डिफिनेशन पूछ लिया। अब ये T1 इज सिमिलर टू T2, ये बच्चा जानता है T1 T2 के बारे में, सिमिलर के बारे में। अगर T1 सिमिलर T2 होगा, ट्रेंगल है, T1 T2 क्या ट्रेंगल है। अगर एक ट्रेंगल खुद का सिमिलर, हाँ, क्या एक ट्रेंगल दूसरे का सिमिलर, तो क्या दूसरा पहले वाले का सिमिलर, हाँ। अगर T1 T2 सिमिलर और T2 T3 सिमिलर, तो T1 T3 सिमिलर, हाँ। ये खूब अच्छे से जानते हैं, हर कोई कर देगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव मिलके। दिक्कत इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए नहीं किया, लोग यहाँ पे मतलब कुछ पता नहीं क्या सोच रहे हैं, बार बार जाने एमंग T1 T2 आर रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब वही रिश्ता, जो रिश्ता आपने बोला, ये रिश्ता है सिमिलर का होना। तो आप देखें सिमिलर, आपको फिर वही बात किया, पहले तो सबको क्लियर होना चाहिए सिमिलरिटी इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, पहले पार्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन करना था, वो फुलेआम हम देख चुके हैं कि होता ही है। लेकिन इसके बाद व्हिच ट्रायंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब बताएं कि इस तीनों ट्रायंगल में कौन सा सिमिलर है। देखें आप फिर से वही,
फिर से आपको सिमिलरिटी का डेफिनेशन पूछ दिया मामू बना के, और आप पता ना जाने क्या क्या सोच रहे हैं। सिमिलरिटी का कितना कंडीशन होता है? 2 कंडीशन, एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए और एक कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं एंगल का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये साइड दिया हुआ है 3 4 5 5 12 13। आप देख रहे हैं रेशियो किसका है? आप ध्यान से इसको देखें T1 और T3, हाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए 3 4 5 6 8 10, तो 3 4 5 देखें 3 6, रेशियो देखें T1 T3 का। अब ध्यान से देखिए और मजा लीजिए, मैं 6 8 10 देखें 3/6 4/8, रेशियो देखें इक्वल है ना, ये लिख देंगे कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल T1 and T2 are equal. So T1 T3 are similar. T1 T3 are similar. That's it. इतनी सी बात है। इसी के लिए देखिए वही बात है, और कुछ इसमें कहा है। आ जाए क्वेश्चन नंबर पहले 14 देखते हैं। L1 L2, L1 is parallel to L2, पूरी दुनिया जानती है, इतनी क्वेश्चन की है हम लोग, बच्चा जानता है कि L1 पैरेलल L1 का होगा। रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या एक लाइन खुद का पैरेलल? हाँ। क्या एक लाइन दूसरे का पैरेलल तो दूसरा लाइन पहले का पैरेलल? हाँ। क्या L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3, L1 पैरेलल L3? ये इसमें किसी को डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन देखे अगर इक्विवेलेंस पूछे तो हर कोई बता देगा, यूं एकदम यूं खेल करके बता देगा। ये सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू, फिर देखें रिलेटेड टू, रिश्ता वही, सोच नहीं, रिश्ता वही है लेकिन सोच नहीं। यहाँ पे देखिए आप रिलेटेड का मतलब पैरेलल का रिश्ता, मतलब एक ऐसा लाइन जो 2x4 का पैरेलल हो। आप बताएं, हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, एक लाइन दूसरे लाइन का पैरेलल होता है, इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या डिफरेंस होता है? सेम ही पार्ट होता है, सिर्फ कांस्टेंट वाले पार्ट में डिफरेंस होता है। तो हम ये लिख देंगे कि सेट ऑफ ऑल लाइंस ये होगा, सेट ऑफ ऑल लाइंस सेम होता है y इक्वल टू 2x, बस ये कांस्टेंट जहां लिख रहे हैं ना इस पार्ट में डिफरेंस आता है। 2x प्लस c इज रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, बस ये कहानी है, कुछ नहीं। हम जानते हैं यही होता है पैरेलल लाइन की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें आ जाए पॉलीगन, ये तो और भी मालूम वाला क्वेश्चन, लल्लू छाप क्वेश्चन से भाई आपके लेवल से मैच नहीं कर रहा बिल्कुल, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो बताना पड़ेगा, है कि नहीं? हमारा काम बताना, आपका काम करना, अगर तकलीफ है तो दूर कर। क्वेश्चन नंबर 13, P1 P2 है सेम नंबर ऑफ साइड। P1 P2 क्या है? पॉलीगन है, पॉलीगन दिया हुआ है, और पॉलीगन को क्या करते हैं? व्हाट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इसमें क्या किया, इसमें फिर पूछा सेम नंबर ऑफ साइड की बात चल रही है, फिर बोला क्या पहले इक्विवेलेंस प्रूव करें, इस रिश्ते को कर लेते हैं। 2 पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड, सेम पॉलीगन अगर लेते हैं, बताओ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, सेम पॉलीगन लोगे तो उसका नंबर ऑफ साइड्स इक्वल। अगर P1 P2 लेते हैं तो देख लेते हैं, सर आप सब में ऐसे ही मार दे रहे हो चौका छक्का। ये देखो लेते हैं P1 P1, क्या नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा, P1 एंड P1 है सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन लेते हैं, पॉलीगॉन। ये उसके बाद सिमेट्रिक, ये देखें इफ P1 P2 आर है, मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स, देन P2 एंड P1 must have सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड। बार रिश्ता क्या है? सेम नंबर ऑफ साइड्स, बाकी मोहमाया से मुक्त रहे सर, सेम नंबर ऑफ साइड्स के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये उसके बाद ट्रांजिटिव, सीधे P1 यहाँ लिख देते हैं, आई डॉट यहाँ लिख P2 P1 हो गया, P1 P2 ये भी लिख लेंगे आप, उम्मीद है। इफ या लेट ऐसा करना, P2 P3 आर देन P1 P3 must be related to R, बस लिख देंगे। अगर P1 and P2 लिख देंगे, if P1 and P2 have same number of side and P2 and P3 have same number of side, then P1 P3 must have same number of sides।
दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। फाइनली आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट्स ऑल। जो बात है ना सेकंड वाला पार्ट, इसमें दिक्कत होता है लोगों को, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं दुख से। देखें, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। हमें पूछे 3, 4, 5 बताएं। राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है, 3, 4, 5 तो है, खुले आप जानते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 है कि नहीं। तो 3, 4, 5 में यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, एकदम छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ। 3, 4, 5 है, तो इसका रिश्ता क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड। तो आपको ये देख के क्या पता चला, ट्रायंगल है खुले दिया हुआ भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो रिश्ता था सेम नंबर ऑफ साइड। अब ट्रायंगल कोई सा भी हो, उससे रिश्ता निभाना है सेम नंबर ऑफ साइड्स का, तो क्या होगा, ट्रायंगल ही होगा। चाहे दुनिया का कैसा भी टाइप ट्रायंगल है, लेकिन हमें रिश्ता ये देखना ही नहीं कि वो राइट एंगल है या इक्विलैटरल है, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं। रिश्ता सिर्फ निभाना है सेम नंबर ऑफ साइड्स का, तो सीधे सीधा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो अगर इसका आंसर मैं लिखूं, अगर मैं इसका आंसर लिख के बताऊं आपको, ये वाला, अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो सीधे लिख दूंगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स A is equal to set of all triangles, set of all triangles, बस यही हो जाएगा। सेट A की कहानी ये है, ट्रायंगल्स बस रिलेटेड टू, जो भी लिखना, रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल T with sides 3, 4, 5, बस इतना ही है, खत्म। ये सारे क्वेश्चंस खत्म। अब आते हैं थोड़े और अच्छे क्वेश्चन, उम्मीद है समझ आया होगा, वरना बार बार देखे भाई ऐसे मुझे नहीं लगता है कुछ आपको इसमें खास बात है जिसमें आपको दिक्कत होना चाहिए। तो ये सब जानना चाहता है भाई, और जाने वाले को किसी ने नहीं रोका है कि नहीं। आप और ढंग से क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन आप ध्यान रहे, वीडियो को पॉज करें और आराम से करें, पहले ट्राई करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, डरे नहीं, ईमानदार बने पहले। कुछ लोग तो यहाँ भी काम छोड़े, पॉज ही नहीं करेंगे 2 सेकंड सर बता रहे हैं, तो वहां तो क्लास में बैठना भी पड़ता है बोरिंग, यहाँ तो सर रुकेंगे भी नहीं, है कि नहीं, कंटिन्यू रहेंगे। क्वेश्चन सी और ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, रिश्ता ये दिया हुआ है, रियल नंबर पे निभाना है ये रिश्ता, और दिया हुआ है आप ये निभाना, ये रिश्ता दिया हुआ। जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप खूब अच्छे से क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप पहला क्या क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। आप रिफ्लेक्सिव करोगे, क्या रिफ्लेक्सिव सेम लोगे 1, 1, यस, तो आप ये रिश्ता निभाओगे 1 स्क्वायर लेस देन 1, सॉरी 1 लेस देन, बोलोगे हाँ सर ये रिश्ता तो हो ही रहा है, मजा आ रहा है। फिर करोगे 2, 2, देखोगे 1, 2 एग्जाम्पल तो 2, बोलोगे हाँ सर इसके स्क्वायर से करना, बोलोगे रिफ्लेक्सिव तो होगा सर, मजा आ रहा है, एकदम खूब कर दोगे। दूसरा सिमेट्रिक निभाओगे रिश्ता को, सिमेट्रिक में क्या करोगे, 1, 2 लोगे और 2, 1 लोगे, देखोगे सर 1 लेस देन 2 स्क्वायर, बहुत सही था सर, है ये रिलेशन में है, देखिए आप 1 लेस देन 4 होगा, लेकिन 2, 1 करके आप देखोगे तो आप बोलोगे नोट है, व्हाई, बिकॉज दिखाओगे आप करके, क्या बिकॉज में 2 लेस इक्वल टू 1 स्क्वायर, आप बोलोगे नहीं है 2 1 से छोटा नहीं, हम लोग अच्छे। पहली गलती आप देखिए क्या करेंगे, ये गलत है या सही, आप मस्त होकर आपको सिर्फ इक्विवेलेंस बताना है रिश्ते का नाम ट्रांजिटिव। आप फिर क्या करोगे 1 2 2 3 लेके आप देखने जाओगे कि देखो सर 1 रिलेशन लेट माना है कोई सेट, ये बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, यहाँ बोलोगे ये भी सर बिल्कुल सही है, दोनों ही है, तो ये रिलेशन आर में मान लिया सर मैंने। देन आप बोलोगे सर 1 3 को प्रूव करना है मुझे, और देखोगे तो 1 इज लेस देन 3 स्क्वायर, बोलोगे हाँ सर ये फिर से वही है रिलेशन में, और बोलोगे आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव नहीं सर सिमेट्रिक में हुआ था ना, नहीं ये ट्रांजिटिव तो है, सर इक्विवेलेंस मैंने सोच लिया, आर इज ट्रांजिटिव। तो आप बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, मैं सब बता दूं यूं एकदम जोश जुनून में, लेकिन वही है ना साहब पहली मोहब्बत। प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों की पहली मोहब्बत नेचुरल नंबर है, सबसे पहली मोहब्बत, और उससे ज्यादा नॉर्मल लगाव में इंटीजर से होता है। तो जब कोई बोलता है ना रियल नंबर, तो मेरा माइंड आपका माइंड सबसे पहले इंटीजर पे जाता है, और सबसे पहले नहीं सिर्फ इंटीजर पे जाता है,
पहली मोहब्बत है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, जब रियल नंबर बोलता है तो फ्रैक्शन ने मेरा क्या बिगाड़ा ऐसा, उसको एक्स की तरह बिहेव क्यों करते हो भाई। आप देखिए ना, यहाँ फ्रैक्शन आपने सोचा नहीं, और जब फ्रैक्शन सोचने जाओगे ना आपकी सारे कॉन्सेप्ट गलत हो जाएंगे। एक्चुअली मैंने आपको मामू बनाया। क्या मामू बनाया, ये क्वेश्चन जो था दे रहा था कि शो करें ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, नहीं तो ट्रांजिटिव है। मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसा दिया कि ये क्वेश्चन आप खुद से प्रूफ करें कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। इसलिए आप ऐसे मार खा के तैयार हो जाएंगे। तो पहले यही गलत है। तो आपने क्या सोचा कि हर एक नंबर का जो स्क्वायर होता है उस नंबर से बड़ा ही होता है, पहली मोहब्बत नेचुरल नंबर। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं अब आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि आप बताएं मुझे 1/2 लेके, सॉरी, तो ये चीज है। तो आपको मैं बताऊंगा कि आप देखेंगे कि इसमें मैं आपको 1/2 दे दूंगा, आपकी सारी ऐसी तैसी हो जाएगी। करके दिखाओ, 1/2 लेस इक्वल 1/2 स्क्वायर। देखें आप, 1/2 लेस देन 1/4 है क्या, ये कभी नहीं। तो आप फ्रैक्शन का स्क्वायर जो होता है साहब उस नंबर से कम होता है, ये खास बात है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और आपको इस एग्जाम्पल को डिलीट करके आप ये एग्जाम्पल सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं होगा। और आप यहाँ लिखेंगे, लेट इसको करके लेंगे और देखेंगे कि नहीं है, आप बोलेंगे सो 1/2 नॉट आर। और भी लिख सकते हैं, ए नॉट आर फॉर ऑल, बस। तो इसकी बात आप बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये दिक्कत था आपकी। सिमेट्रिक पूरी दुनिया जानती है। सिमेट्रिक में जो है आप, सिमेट्रिक आप बिल्कुल सही थे। सिमेट्रिक का कोई उपाय नहीं कि अगर ये होगा तो वो नहीं होगा। अगर आप 1/2 और कुछ और नंबर लेते हैं तो सिमेट्रिक में कोई अपना गलत नहीं था, क्योंकि उल्टा पॉसिबल नहीं। अगर एक नंबर का स्क्वायर उस नंबर से ज्यादा है तो उल्टा वाला केस थोड़ी होगा, कभी नहीं होगा। अगर एक दूसरा वाले का स्क्वायर पहले वाले से फिर नहीं होगा ज्यादा ना, क्योंकि पहले आप सुने ध्यान से, अगर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर पहले वाले से ज्यादा है तो पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले से काहे का ज्यादा, कम होना चाहिए। तो उल्टा सीन नहीं होगा। इसलिए सिमेट्रिक वाला आप सही थे और आप बोले नॉट सिमेट्रिक। आप ट्रांजिटिव में भी, आपको ट्रांजिटिव में गेम है। ट्रांजिटिव में गेम क्या है साहब कि इसमें मानने में ना थोड़ा सा आप सोच के माने। जैसे मैं इसमें क्या आपको दिखाऊंगा कि आप बिल्कुल ढंग से सोचिए। जैसे आप 1 ले, 2 ले लिया, बिल्कुल आप ले लें, कुछ भी चलेगा। और भी ना, मान लें 3, 2 ले लें, कुछ भी आपको जैसा अच्छा लगे। 3 ले, 2 ले। मैं क्या इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक दे रहा हूँ, वरना लोग ना याद रखते हैं बड़े बड़े नंबर्स और उसको फॉलो करते नहीं। कोई एक नंबर ले, उससे एक कम ले। तो ये है ए बी। ये रोल क्या बना रहा है अपना, ए बी का। तो आपको बी सी भी चाहिए होता है। बी सी देखिए, बी तो यही है 2। आप सी लेने में ना सावधानी बरतें। क्या बरतें कि सी एक ऐसा नंबर ले जिसका स्क्वायर 2 से ज्यादा हो और 3 से कम हो। कैसे सुनना, 2 से ज्यादा हो, 3 से कम। क्या मतलब, ये है 2 और ये है 3। इसका जो नंबर सी लेना है उसका स्क्वायर इसके बीच होना चाहिए, 2 से ज्यादा, 3 से नहीं। इससे फायदा क्या होगा मैं दिखाता हूँ। ट्रांजिटिव है, पहले बताओ मुझे ऐसा कौन सा नंबर है जिससे का स्क्वायर 2 से ज्यादा, 3 से कम है। कंफ्यूज नहीं होना। 1.5, फिर तुम्हारी पहली मोहब्बत इंटीजर खोजने लगोगे, नेचुरल नंबर खोजने लगोगे, नहीं। 1.5, 2.25, 1.6, 2.56, 1.7, ऐसा ढेर सारे नंबर है। तो आप कोई भी ले लो, एग्जाम्पल में चलो 1.5 पसंद है तो 1.5 ले लो आप। आप रिश्ता अप्लाई करो, देखो ये है रिश्ता, दिखाते हैं आपको। 3 लेस देन 2 स्क्वायर है, देखिए आप बिल्कुल है। और इधर ये रिश्ता अप्लाई करें इसी पे, 2 लेस देन 1.5। इसका फायदा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या शानदार तरीका। ये देखिए, तो ये तो है रिलेशन, आपको मान के ही चलना चाहिए। लेकिन देन आप क्या किस पे अप्लाई करने जा रहे हैं, ये 3 1.5 आप लेंगे, देन 3 1.5 अप्लाई करेंगे आप। देखिए आप 3 2.25, ये देखिए आप होगा क्या, गलत हो गया। हम लिखेंगे 3 1.5 नॉट आर, so it is not transitive, so it is not transitive। और ये है केसेस, बाकी लिख देंगे
प्यार से लिखना चाहें तो ए बी आर एंड बी सी आर, देन ए सी नॉट आर फॉर ऑल ए बी सी। सेम क्वेश्चन फिर आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है नंबरिंग में, और आपको क्वेश्चन नंबर उसने फिर 5 नंबर में ये अटैक किया। ये 2 नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर एनसीईआरटी, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, तो आप बिल्कुल समझे और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया है एनसीईआरटी का ये है, बस ये। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल फिर वही गलती नहीं करके आप है ना क्या क्या करेंगे, क्यूब आ जाएगा। अब लिखते रहे, देखें क्यूब देंगे आप, सब कुछ सेम होगा। 1/8 यहाँ पे क्यूब लेना, यहाँ 8 ले लें, ऐसा करो सिमेट्रिक, और यहाँ ये करो, सब कुछ वही है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ भी वही रिश्ता क्या है, क्यूब का। तो एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 2 से ज्यादा 3 से कम है, सोच के दिखाएं। इसीलिए बोलता हूँ 15 तक क्यूब हमेशा याद होना चाहिए। 1.3 सोच के देखो, 1.3 का क्यूब होता है, आप करके देखना 2.197। 1.4 का भी क्यूब आ जाएगा, 1.5 का नहीं है तो 3375। तो आप यहाँ बस 1.3 लें, यहाँ रिश्ता क्यूब करना सब जगह, और कुछ नहीं। ठीक है, क्यूब का रिश्ता कहीं और भी गलत, क्यूब का क्यूब कर दें, बस यही बात मैं बताना चाह रहा था कि आप ये करें, ये सही है। आप यहाँ ये करें और आप फिर यहाँ ये करें, और ये सब बदल दें, बस खत्म हो गया। बस ये चेंजेज होगा। सेम क्वेश्चन है 5 नंबर। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, ये सब हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और अच्छा देखते हैं, तो उम्मीद है समझ आया। बस 5 नंबर का क्वेश्चन ये था। अब एक क्वेश्चन ऐसा टाइप होगा आपका कि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा हमेशा कि डिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट, कि आप 2 से डिविजिबल हो, इवन नंबर हो, 4 से डिविजिबल हो। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर करेंगे 8 और क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको करके दूंगा। सब एनसीईआरटी का ही करवा रहा हूँ इसमें, आज का लेक्चर एनसीईआरटी पे ही। 8 नंबर क्या दिया हुआ है कि आपको पहले ही दिया हुआ a = 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और रिश्ते का नाम मैं दिखाता हूँ। रिश्ता क्या दिया हुआ है, ए बी a - b इवन। आप इवन का नंबर भली बात ही समझते हैं, इवन का मतलब। और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 सेट करके दिया हुआ है, और आपको जो जो कहेगा मैं बताऊंगा। एक 1 2 3 5 करके सेट दिया हुआ है, और एक 2 4 बोला हुआ है। मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, टाइम पास करने का कोई ज्यादा नहीं। ये करें, ये क्वेश्चन पे इवन प्रूव करें। तो आपकी इवन वाला जनरलाइज भी कर सकते थे हम, लेकिन पहले जो दिया हुआ उसी सेट पे अप्लाई करते। मोड दिया हुआ तो टेंशन है। अच्छा पहले एक बात बताए, इवन का मतलब क्या है बताएं। रिमाइंडर 0 होता है 2 से डिविजिबल करने के बाद। क्या 0 इवन नंबर है क्या? हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। परसेंट 0 भी आता है तो ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। डिविजिबल का मतलब होता है इंटीजर होना चाहिए। तो ठीक है, आप आए बिल्कुल ढंग से, और आप देखें मोड लगने से। अच्छा बता, a - b अगर 2 से डिविजिबल है तो b - a 2 से डिविजिबल, हाँ क्या हो जाता है ज्यादा। a - b अगर पॉजिटिव आ रहा है तो b - a निगेटिव आएगा, लेकिन क्या होगा, इंटीजर तो होगा ही ना। मानो 2 - 4 -2 आ गया, क्या फर्क पड़ा, -2 2 से डिविजिबल है। 4 - 2 कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वही 2 सिमेट्री वाला केस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, हम शुरू करते हैं। आप देखें पहले रिफ्लेक्सिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप रिफ्लेक्सिव में ए कोई नंबर लिया सेम, तो दिखा देते हैं 0 और लिखेंगे यस इज इट इवन, हो गया। सो रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, दैट्स ऑल। ये मैं जनरलाइज करके दिखा रहा हूं। उसके बाद आप लें सिमेट्रिक लेंगे कि लेट ए बी रिलेशन आर। इसका मतलब क्या होगा, b - a b सॉरी a - b = 2a मान लेते हैं। तो होना क्या चाहिए कि b - ab, देन ऑब्वियसली होगा b - a भी 2n होगा। अगर मोड नहीं होता तो -2n होता। तो ये सीधी सी बात है, और लिखेंगे कि हाँ डिविजिबल होगा, लिखेंगे कि सो आर इज सिमेट्रिक। मैं जनरल बातें बता रहा हूँ,
ट्रांजिटिव का गेम आए और समझे। ट्रांजिटिव में क्या, ट्रांजिटिव में आप ऐसा फोर भी दे सकता था। ट्रांजिटिव में लेट ए बी अगर है रिलेशन आर, मतलब मोड ए माइनस बी आपने 12 माना, एंड बी सी आर अगर आप मोड बी माइनस सी 2m माना, कुछ ऐसा माने डिविजिबल है तो mn मान लिया, तो पक्की बात है आप यहां से निकाले a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 2m, b माइनस सी क्या होगा, प्लस माइनस 2m। तो आप इस दोनों को एक और दूसरा करें तो आप ऐड करेंगे, ऐड करते हैं नहीं सॉरी 1 माइनस 2 करें, अप्लाई करें तो आ जाएगा आपको a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2n माइनस 2m। ये तो आप मोड ले लें, मोड लेते ही प्लस माइनस का कहानी खत्म। और आप देखेंगे क्या a माइनस सी 2 का मल्टीपल नहीं आया है, 2 इंटू समथिंग, सो लिखेंगे यस ए सी आर है सो आर इज ट्रांजिटिव, खत्म। क्या तीनों है, हाँ इक्विवेलेंस है, बोलेंगे हाँ आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, बस दिस दैट्स ऑल। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन को भी करें तो लिख के भी करेंगे क्वेश्चन को, तो लिख के कर लेते हैं। इसमें क्या पहले क्या दिया हुआ है, फुलयाम आर ऐसे सेट ऑर्डर फॉर्म में, तो पहले लिखना सीखते हैं सेट ऑर्डर फॉर्म में और दिखाते हैं आपको सेट ऑर्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये रिश्ता डिसाइड करें, इवन होता है a माइनस बी किए जाए और लिखते जाए। देखिए आप क्या 1 1 होगा, क्या है रिश्ता 1 माइनस 1 करने का, हाँ होगा। 1 2 नहीं, 1 3 होगा, 1 4 देखिए आप नहीं होगा, 1 5 होगा, ये होगा क्यों 1 माइनस 1 0 आएगा, 1 माइनस 3 1 माइनस 5। ऐसे भी अगर और भी सोचे तो इवन नंबर में डिफरेंस पे क्या सकता है, डिफरेंस आना 0 आ जाए या तो 2 आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए। लेकिन आप ये देखें इसका उल्टा होगा, होगा बिल्कुल होगा, उल्टा वाला तो मोड लगा हुआ है तो होगा 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 3 को हम लिख लेते हैं 3 1, इसको 5 दैट्स ऑल। उसके बाद 2 पे आ जाए, 2 माइनस 2 हाँ, 2 माइनस 3 नहीं, 2 माइनस 4 हाँ, उल्टा होगा बिल्कुल होगा। 3 पे आए 3 माइनस 3 हाँ, 3 अच्छा सर 3 1 क्यों नहीं सोच रहे, मैंने इधर उल्टा साथ में इसलिए लिखा, हम पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 3 3 5 आ जाए 4 पे, 4 4 होगा, 4 5 नहीं होगा, 5 5 दैट्स ऑल। ये है रिश्ता। अब आप देखें रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 होना चाहिए इसमें। आप देख लें इसमें 1 1 होगा कि नहीं, देखें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 रिफ्लेक्सिवली करेंगे हाँ, फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ ए। आप सीधा सीधा ये देखिए, ये होगा, ये तो है, ये भी लिख सकते हैं इवन में, कोई भी आप लेके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आई गो टी करके एक एग्जाम्पल क्या तो देते हैं 1 1 2 2 ऐसा लिखना। यहाँ देखें ये भी उल्टा देखें, 1 1 का उल्टा देखें, रिफ्लेक्सिव पेयर का तो देखते हैं उल्टा होगा ही होगा, इसका 1 3 3 1 लिख। और क्यों देखेंगे, अभी अभी तो उल्टा साथ साथ लिख ही रहे थे, है कि नहीं, मालूम तो रही है, तो बोलेंगे हाँ ये बिल्कुल है, देन बी ए जो है रिलेशन, और फॉर ऑल ए बी सेट ए के। यहाँ ट्रांजिटिव पकड़ पकड़ के देखें आप बिल्कुल एक एक को, 1 ऐसे कर करके 1 3 है 1 और पहला किसका है ये, तो 1 5 है, 1 5 बिल्कुल वही है। रिफ्लेक्सिव में तो टाइम पास ही नहीं करते अपन, है कि नहीं। आप देखें 1 बिना रिफ्लेक्सिव पेयर में किसी में है, ये दूसरा, ये पहला अभी नहीं मिला नहीं, दूसरा में देखें ये 2 देखें किसी में बिना रिफ्लेक्सिव पेयर, ये तो खुद रिफ्लेक्सिव है, इसको बाहर में जाने दें। तो आपको ऐसा पेयर यहाँ पे मिल रहा होगा, ये 4 4 देखें बिल्कुल रिफ्लेक्सिव पेयर। तो आप करके देखिए एक एक होगा, 100% गारंटी, आप देख सकते हैं किसी का भी उठा के देखें और ट्रांजिटिव होगा, तो आप सीधा सीधा फिर यही लिखेंगे ए बी बी सी आर, देन ए सी मस्ट बी आर फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट्स, बस खत्म हो गया, इतना ही। बाकी चाहे तो एग्जाम्पल दे देंगे।
और आपके सर्वानुसार आप एग्जाम्पल दे देंगे, ये आपको ऑर्डर आना चाहिए और कुछ भी नहीं। आप इतना भी लिखने नहीं चलेगा, हम जनरलाइज। अच्छा कोई 4 बोल देता तो बिल्कुल 4 दे देता तो क्या होता, यहाँ 4 आपने लगता सभी 4n 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 मतलब वो 4n विदेशी वाला, ठीक है। तो 4n करके दे देते और वही सेम प्रोसेस होगा। एक क्वेश्चन है अपने में, तो मैं उसमें सीधा ये मेथड से करके दिखाऊंगा, जिससे आप तकलीफ में ना हो। किसी वो मेथड तो बड़ा प्यार से लिखाए थे, ये मेथड भी दिखा देता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद एक टाइप और क्वेश्चन है, बस आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। ये देखते हैं आप, ये दिया हुआ है जेड दिया हुआ है, ए जो सेट दिया हुआ है ये है एक्स क्वेश्चंस, ये है जेड और ये है 0 से लेके x 12 तक। और फिर वही बोला है कि रिलेशन जो है ए बी ऐसा है a माइनस बी मोर इक्वल टू 4n, यही 4n वाली बात कर रहा था, ठीक है। अच्छा उस क्वेश्चन में एक बात और था, उस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले उसका सेकेंड पार्ट। एक था 1 3 5 उसी रिश्ते में, और दो ये बोला था 2 4। इस सेट की वो बात कर रहा था कि बताएं इसके जो एलिमेंट है आपस में रिलेटेड है। रिश्ता क्या था उसमें, इवन नंबर होना चाहिए, डिफरेंस किसी का भी आप देख लें। 1 3 1 5 है, 3 5 है, 5 1 होगा। और इसका देखना 2 4 2 माइनस 4 2, तो हर एक रिश्ता इसमें है, रिलेटेड है। आप देखिए आप तो आपस में जो अब सेट है इसके एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। लेकिन बोला कि दूसरा पॉइंट और है कि इसका इस सेट से इस सेट का कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। हाँ कैसे होगा देखिए आप, 1 से 2 1 माइनस 2 मोड लेंगे आप तो -1 और मोड आ जाएगा 1। तो ये थोड़ी है, ये डिविजिबल है 2 से, क्या इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। अब और देखें 3 4, आप दिखा देंगे करके ऐसे करके, देखें साहब -1 यहाँ सब में 1 आ रहा है। 5 4 किसी को भी रिस्पेक्टिव, तो वही क्वेश्चन पूछा था आपसे कि नो एलिमेंट इज रिलेटेड। हाँ कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, नो एलिमेंट ऑफ रिलेटेड इज टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस, ये दिया हुआ है। नो एलिमेंट ऑफ दिस, नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। बिल्कुल दिख रहा है खुलेआम। 1 माइनस 2 है ही नहीं, 3 माइनस 4 है ही नहीं, 5 माइनस 2 3 आया कि इवन नंबर होगा क्या इसका डिफरेंस। तो ऐसा ये सेट है, तो आप बिल्कुल समझिए, पार्ट उसमें पूछा हुआ है तो आप बिल्कुल एक्सप्लेन करके प्यार से लिखें, कोई दिक्कत नहीं। लिखने में क्या है, लिखने में तो हम लोग कलाकार हैं, कुछ भी लिख देंगे। ये देखिए ये मैं फिर वही रिश्ता आप पहले लिखना सीखे। बड़ा सा रिश्ता होगा भारी भरकम सा, करें ना 4n है मतलब 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या डिफरेंस आ सकता है 0 4 8 12 ऐसा है। तो पहले 0 वाला देख लेते हैं डिफरेंस किससे आएगा। 0 डिफरेंस क्या क्या आएगा 1 1 2 2 3 3 डैश डैश 12 12, ये हो गया, इसमें सब आ गया। उसके बाद 1 उसका डिफरेंस क्या होगा 4, करें 1 का रिश्ता 5, 2 का रिश्ता 6, 3 का रिश्ता 7, 4 का रिश्ता 8, 5 का रिश्ता 9, 6 का रिश्ता 10, 7 का रिश्ता 11, 8 का रिश्ता 12। और इसका उल्टा भी लिखने में बिल्कुल ना शर्मा है, बहुत भारी भरकम सा होगा, लेकिन टेंशन किसे, लिखने का मजा ही कुछ और है। ये देखिए मोड है ना, तो उल्टा वाला तो आराम, मोड नहीं भी होता तो होता, कोई टेंशन बात नहीं। माइनस में होता तो क्या होता, इंटीजर है। अब रिश्ता किससे हो, 4 का डिविजिबल हो गया। अब 8 का आना चाहिए डिफरेंस, देख लेते हैं ना, 1 का 9 8 डिफरेंस लेना है, 2 का 10, 3 का 11, 4 का 12। इसका उल्टा, उल्टा देखते ही अपने मन में यही आ जाना चाहिए मेरे गेम में, ये सिमेट्रिक तो कर ही रहे हैं, खुलेआम उल्टा लिख रहे हैं, तो बाद में चेक करने का भी जरूरत नहीं सोचेंगे। लेकिन हाँ दिखाना तो पड़ेगा भाई अंकल लोग को, जो लोग कॉपी जांचेंगे, है कि नहीं। 12 4, उसके बाद हो गया 12 वाला देखते हैं, 0 12 12 0, ये हो गया। 10 वाला भी हो गया, 8 वाला हो गया, 12 वाला, ये एक बड़ा सा रिश्ता। हम रिफ्लेक्सिव पेयर देखते हैं ना, रिफ्लेक्सिव तो खुले हम पहले ही लिख दिए थे, ये रहा रिफ्लेक्सिव पेयर। तो रिफ्लेक्सिव करेंगे ए एलिमेंट्स ऑफ आर है फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मार्कर को क्या हुआ देखिए, तो दिखा देंगे आई डॉट एग्जाम्पल भी दिखा देंगे दोस्त, ये डैश 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 बार खत्म, सिमेट्रिक।
बोल देंगे यस आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भाई। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में देखें कोई भी आप नंबर लेंगे ए बी, अगर हम मानते हैं तो अब चेक करें कि बी ए है कि नहीं। पहले हम चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे क्या, अभी भी सब उल्टा लिखे हैं, आंख बंद करके लिखेंगे हाँ है, और हाँ एग्जाम्पल लिख देंगे, कुछ नहीं है। 1 5 आर देन 5 1 आल्सो आर। यहाँ ये फॉर ऑल इतना भी लिख दोगे ना चलेगा, इतना भी लिख के दे दोगे और एग्जाम्पल नहीं भी दोगे तो चलेगा, और लिख देंगे यस आर इज सिमेट्रिक, दैट्स ऑल। उसके बाद अगर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव करते रहो तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल दिखाते रहो, बाकी तो आप जानोगे अगर तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ये है ये मान रहे हैं हम, देन ए सी मस्ट बी आर है। लेकिन रियलिटी क्या है, ये जो क्वेश्चन आएगा आप देखेंगे, कोई उपाय नहीं है आपके पास। 5 देखें आप, 5 आप देखें, दूसरा क्या ये है, ये 9 है, क्या 1 9 इसमें है, देखें आप 1 9 है, तो आप एक एक करके देखें। 6 6 2 10 है, बिल्कुल है, मिलता जाएगा आपको, इधर इधर के दर्शन होता जाएगा उधर से, तो बिल्कुल इस पेयर करते जाएंगे और इस पेयर में आपको दिखता जाएगा, तो आप बिल्कुल ट्राई। बाकी आप खुद वो मेथड आपको बताया मोड वाला 2n की जगह 4n आएगा, तो 100% वो जनरलाइज मेथड है, लेकिन ये बेहतर एग्जाम में देते हो क्योंकि आपको एलिमेंट दिया हुआ है, वो लिमिटेड, वो अनलिमिटेड के लिए, ये लिमिटेड के लिए था प्रोसेस, इतना नहीं, वरना लिखते लिखते पूरा जीवन लग जाएगा भाई। तो ये है क्वेश्चन, तो हम लिख देंगे कि हाँ, और एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल देने में नहीं है, और यहाँ फॉर ऑल ए बी सी लिख देंगे सेट ए, सॉरी सेट ए लिखना था यहाँ पर, तो ठीक है सेट ए के लिए तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1 5 5 9, ये अगर आर से है तो 1 9 भी आर से होने का मानता है, और दिखा देंगे डिफरेंस, क्या डिफरेंस, 1 - 9 इक्वल टू 8 एंड 8 इज डिविजिबल बाय 4, कितना प्यारा लग रहा है कि नहीं, तो ये कर लेंगे। आज आप दूसरा टाइप क्वेश्चन, इतना ये क्वेश्चन एनसीईआरटी, आप दूसरा टाइप देते हैं, आप ऑर्डर्ड पेयर वाला देख लेते हैं। हमने लैंग्वेज वाला ये सब देखा और ऑर्डर्ड पेयर बनाया, कभी ऑर्डर्ड पेयर से लैंग्वेज में गए और लैंग्वेज से ऑर्डर्ड पेयर में आए। आप ऑर्डर वाले में आते हैं और ऑर्डर के रिश्ते देखो कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आपको बोलेगा कि आप एक एग्जांपल दें, देंगे आप, क्वेश्चन क्या कहेगा कि आप एग्जांपल दें, एक्स का एम्पल, एग्जांपल, ओके, एग्जांपल, एग्जांपल बोलेगा कि पहला ऐसा एग्जांपल दें जिसमें मैं लिख देता हूँ 5 क्वेश्चन है भाई साहब। पहले लिख लेता हूँ सिमेट्रिक होना चाहिए और आर नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं तो फटाफट क्वेश्चन ही लिखना पसंद करूंगा, टी होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। तीसरा आर और एस होना चाहिए लेकिन टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 आर टी होना चाहिए, आर टी रजनीगंधा तुलसी है कि नहीं, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। 5 क्वेश्चन है, एस टी होना चाहिए, एस टी एस सी एस टी, एस टी होना चाहिए, सॉरी एस टी होना चाहिए और आर नहीं होना चाहिए। मतलब ये सिमेट्रिक हो और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं हो, सिमेट्रिक हो, आपको बहुत अच्छे से पता है। आप बिल्कुल ना, मैं छोटे से सेट ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 वाला, जैसे ए डिफाइन कर लें आप 1 2 के लिए, अब बिल्कुल ऐसा। तो इसमें 2-3 बातें ध्यान रखें और 2-3 बातें करते करते एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आप देखिए सिमेट्रिक लेना, सिमेट्रिक का मतलब क्या, उसका उल्टा होना जरूरी है। तो ठीक है, अगर हम आर लिखने जा रहे हैं तो अगर हम 1 2 लिख लिया तो हमें 2 1 लिखना पड़ेगा सिमेट्रिक लिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, देखे ना सर, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है 1 1 2 2 नहीं है, ट्रांजिटिव है कहां से, ये देखिए ये दोनों मिलाएंगे तो 1 1 होना चाहिए था, है ये आएंगे। तो ये दूसरा है आर इक्वल टू ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या मानता है कि आप मान लें ये और सिमेट्रिक बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, तो आप ये ले सकते बिल्कुल आराम से 3 सेट पे ले लें, और ऐसा नहीं 2 सेट पे नहीं ले सकते, 2 सेट पे तो और आसान है 1 2 3, तो आप क्या कर लें 1 3, ये होना चाहिए ना ट्रांजिटिव। क्या सिमेट्रिक है, बिल्कुल नहीं है, देखिए सिमेट्रिक 1 2 का उल्टा 2 1 है, आप देख लें 1 2 का उल्टा 2 1 है, नहीं है, 2 3 का उल्टा है, नहीं, तो हो गया। तो आप ये समझें क्यों, अगर बोलते कि ट्रांजिटिव हो
और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं हो तो आप बिल्कुल बेसिक से जाए 1 2 3 मारना 1 2 2 3, डरने का नहीं, एकदम बेसिक से, वरना सोचते रहे हो इतना सारा एग्जांपल 1 2 2 3 उस पर उसका सिमेट्रिक सॉरी ट्रांजिटिव क्रिएट कर दिया। अब देखो रिफ्लेक्सिव बोल दिया, जब जब रिफ्लेक्सिव बोल दे तो आप मान लो तुम्हारा सेट अगर छोटू सा ले रहे हो या बड़े सा ले रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मान लो तुम a = 1 2 लिए, अब तुम्हें अगर कोई रिफ्लेक्सिव बोल दिया तो आप रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या 1 1 2 2 तो लेंगे ही लेंगे। क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव? ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। दिक्कत ये है तो आप एक सेट और एक एलिमेंट और लेके देखें और आपको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप रिफ्लेक्सिव बोला ना, आपको ये लिखना ही है। रिफ्लेक्सिव में मस्त होकर आप ये ऑर्डर पेयर लिखें। आपको तकलीफ कौन देगा? ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव आप पेयर ले लें, कोई सा 1 1 है ना 1 2 ले लें, खत्म। ये ट्रांजिटिव कर दिया। सिमेट्रिक है? नहीं है, 2 × 1 है ही नहीं, खत्म। ये आंसर हो गया। बिल्कुल क्या करें, जब रिफ्लेक्सिव बोला ना पूरा रिफ्लेक्सिव पेयर लिख लें। क्या करें? रिफ्लेक्सिव पेयर लिख लें और ये वाली बात आप बिल्कुल ये समझे 1 2 ये रहा 1 1 1 2 है, इसमें है और आराम से बाकी इसका उल्टा नहीं है। आप फिर देखिए यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं बोला लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले आप आर को लिखें, सिमेट्रिक लिखना है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पहले ये लिखें, ये एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और भी अगर ध्यान देना है तो सबसे आसान क्या होगा ट्रांजिटिव के लिए, हमें पता है ऑर्डर पेयर अगर रिफ्लेक्सिव वाला एक होता है तो करने की जरूरत नहीं होता, तो ट्रांजिटिव आसान हो जाता है। तो 1 1 और यहाँ 1 2 लीजिए, इसका उल्टा दिखाना सिमेट्रिक होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव और a = क्या लोगे, इसका 1 2 ही लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें क्या ये सिमेट्रिक है 1 1 2 नहीं, 2 1 लेना पड़ा। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव देखें 2 2 2 2 1 1 है, हमें कोई दिक्कत नहीं था, 1 1 1 1 है, खत्म क्वेश्चन। तो आपका होमवर्क एक मैं देता हूं ऐसे ही सेम रहेगा, लेकिन आप यही क्वेश्चन सेम पांचों, लेकिन आप सेट को ये लें 1 2 3 4 ये लें आप बस, और ये पांचों क्वेश्चन फिर से करें अपने कॉपी में 4 के लिए प्रैक्टिस, और बिल्कुल डरे नहीं करें, ठीक है। तो आपको मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में डाउट होता है तो सिखाता हूं। पहली बार कि रिफ्लेक्सिव अगर बोल दिया जाए तो मैंने सेम पेयर लेके बैठ जाना है, उसके बाद एकदम छोटा से शुरू करना है। जैसे ट्रांजिटिव बोला 1 2 3 तो 1 2 2 3 दैट्स ऑल। अगर बोल दे इस क्वेश्चन में अगर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो, हमें पता है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का सबसे आसान तरीका रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर। तो हम पूरा रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या, सारा सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए। हम एक सेम ऑर्डर पेयर लेंगे, वो हमसे तेज है तो हम उससे ज्यादा तेज है, एक ऑर्डर पेयर लेंगे और उससे रिलेटेड पूरा 3 ऑर्डर पेयर के रूप में सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, जो 1 1 लिखा 1 2 लिखा, खत्म कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बाकी 2 क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं अभी कि लास्ट टाइप ये है क्वेश्चन का कि a = आपको 1 2 3, ये भी मिसलेनियस का क्वेश्चन है आपका 1 2 3। आपको पूछा कि फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1 2 and 1 3 which is reflexive, symmetric but not transitive। बोला क्या नॉट ट्रांजिटिव बताएं सर, ये बोला क्या बिल्कुल ट्रांजिटिव बताएं, ये नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। तो देखते हैं, बहुत आसान है क्वेश्चन। तो आप देखिए पहले रिफ्लेक्सिव लिखने का है तो हम पहले मस्त होकर क्या लिखेंगे, लिखेंगे सेम 1 1 2 2 3 3 लिख लेंगे, और बोला कंटेनिंग 1 2 होना चाहिए, बोले हाँ होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव है, हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव है ना। सिमेट्रिक देखते हैं 1 2 का उल्टा होना चाहिए था, ऐड करें साहब 2 1, उसके बाद 3 1 का उल्टा ये है। अब बोले क्या ये ट्रांजिटिव है, हम बोले ट्रांजिटिव है या नहीं, इसको चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो हम देखते हैं ट्रांजिटिव कैसे करें, आप ध्यान से देखें ये 1 बाकी तो इधर इस रिफ्लेक्सिव पेयर बोला ये ऑर्डर पेयर में आप ले ही नहीं, आपको टेंशन ही नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव से लोगे वही पाओगे। ये 3 1 1 2, आप इसको ऐसे फिल करें 3 1 1 2,
देखें क्या 3 2 है क्या इसमें? नहीं है। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है? हाँ सिमेट्रिक है। इंट्रांजिटिव ये नहीं है। बोले ठीक है साहब ये एक रिलेशन हो गया। अब बाकी नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है कितना हो सकता है? देखिए 3 3 6 7 ऑर्डर पेयर लिखा हुआ, मैक्सिमम इसमें कितना हो सकता है? 9। कैसे? हम लिख के दिखाते हैं आपको। होता है 1 1, कैसे लिखते हैं? 1 1 2 2 3 3, फिर 1 2 1 3 2 1 2 3, उसका 3 1 3 2। क्या क्या लिख चुके हैं हम इसमें? ये लिखा हुआ है उसमें देखें 1 2 1 3 ये भी लिखा हुआ है, उसके बाद 2 1 ये भी लिखा हुआ, 3 1 ये भी लिखा हुआ। बोला अब ये 2 ऑर्डर पेयर बचा है। एक रिलेशन तो वो था, एक रिलेशन और देखते हो सकता है कि आप कोई भी एक पेयर इस दोनों में उठाएं 3 1 3 2 में, तो आप यहाँ लिखना पसंद करेंगे 3 1 3 2। तो पहले 3 1 कोई एक पेयर आप बिल्कुल स्मार्ट, सॉरी 3 1 ये 2 3 3 2 ये वाला पेयर आप कोई एक पेयर उठाएं 2 3। तो बताएं आपको सिमेट्रिक रखना ही रखना है, रिफ्लेक्सिव तो बेचारा आपको कहाँ होके बैठा है इंतजार में 2 3। तो आप क्या बिल्कुल आपको लेना ही पड़ेगा 3 2। और जब आप ऐसा ले लोगे तो पूरा ही ऑर्डर पेयर आ गया। पूरा ऑर्डर पेयर तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। एक रो से ए सेट क्या होता है हमेशा? ये एक रो से ए सेट है दोस्तों। तो एक रो से ए सेट क्या होता है? सारा कुछ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। तो आप वो नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा जो मान लेगा, ठीक है, फिर अनवांटेड हो जाएगा ये, ठीक है। तो अनवांटेड इसे होने नहीं दे आप, ठीक है। तो इसको आप एक ही, तो आंसर इसका पूछा है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर ऑफ, ये आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1। यस। क्वेश्चन और भी एक है, क्वेश्चन और भी पूछा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताएं। ये अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग फिर 1 2 ही बोला, बस ये बोला। तो इसमें भी वही इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो आप जैसे ही 2 टूट पड़ेंगे आपको रिलेशन लेना है, रिफ्लेक्सिव तो होना ही है। 1 1 2 2 3 3 लिख के तैयार पेश कर देंगे आप बिल्कुल। सिमेट्रिक उल्टा है इसका, लेकिन कंटेनिंग बोला पहले ये है, और इसका उल्टा क्या करेंगे? 2 1। अब चेक करेंगे यार इक्विवेलेंस के रिफ्लेक्सिव तो कर ही दिया था, उल्टा ले लिया सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखिए आप 2 2 1 1 है, हाँ तो बोलेंगे हाँ ये इक्विवेलेंस है, ये रिश्ता तो इक्विवेलेंस हो गया। अब आप बोलेंगे और भी ऑर्डर पेयर कितना बचा हुआ? आप देखिए ये लिख लिया है आपने, ये लिख लिया है आपने, आपके पास ऑर्डर पेयर जो बचा मैं लिख के दिखाता हूँ कंफ्यूज नहीं होने पर। 1 3 3 1 2 3 3 2। ये आप बोला कि अगर आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर इससे उठाते हैं, क्यों? आपको नंबर ऑफ रिलेशन चेक करना है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। अगर आप कोई सा एक पेयर उठा के आप देखें, आपकी मर्जी है 1 3 उठाने का, देखिए आप बिल्कुल कोई सा मर्जी है 1 3, तो आपको तो इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो क्या इसका उल्टा लेंगे? हाँ रिफ्लेक्सिव कब का होकर बैठा है, रिफ्लेक्सिव के लिए नहीं सोचना दोस्त। सिमेट्रिक प्रूव करने में इसका उल्टा लेंगे हम, बिल्कुल लेना ही पड़ेगा और हमारी मजबूरी है। और अगर जैसे ही ये लोगे ना 3 1 ये लेना ही पड़ेगा। और आप देखो फिर से वही 3 1 1 2, देखो ये 3 1 1 2, इससे फिर करो फिर वही 3 1 और ये है 1 2 1 2। देखो अब तुम्हें 3 2 डिमांड करेगा, क्यों? इक्विवेलेंट में ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अब तुम्हारी मजबूरी है तो यहाँ 3 2 एंट्री करवाओगे, जैसे एंट्री करवाओगे तो फिर इसका सिमेट्रिक वाला पेयर नहीं है। समझा बात? पहली समझने की क्या बात है, आप लोग ऐसे समझेंगे ये दिया हुआ था 1 3 कोई एक ऑर्डर पेयर उठाते हैं और 1 3 का उल्टा आपको लेना ही पड़ेगा 3 1। तो ये तो उठाए दोनों, लेकिन जैसे ये करोगे तो यहाँ तो इक्विवेलेंस पूछा है, तो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक तो कर लिया आपने। तो ट्रांजिटिव इस पेयर को करेंगे 3 1 1 2 को, ये 3 1 1 2 से जब आप कंपैरिजन करने जाएंगे तो देखिए आप 3 2 का डिमांड करेंगे, इक्विवेलेंस चाहिए तो आपको ये जरूरत पड़ेगा। जैसे ही आप 3 2 लिखेंगे फिर सिमेट्रिक तो होना चाहिए, इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए 2 3 लिखना पड़ेगा। वैसे अगर आपकी मर्जी 2 3 लेने का, आप बिल्कुल बेफिक्र हो, फिर से देखें आपका मन है तो 2 3 ले लें, हमें क्या है, लीजिए स्टार्टिंग आप यहाँ से करें 2 3 से हमने किया, तो आप इसका उल्टा लिखेंगे 3 2 सिमेट्रिक करने के लिए। अब फिर वो ये ट्रांजिटिव करेंगे, अब इस बार ट्रांजिटिव 1 3 डिमांड कर देगा। कैसे? आप ये देखें 1 ये 2 2 ये पेयर और ये पेयर, आपको डिमांड यहाँ से फिर करें, फिर अलग अलग आपको 1 3 मांग कर देगा। जैसे ही आप 1 3 को यहाँ अलाउ करेंगे कि हाँ भाई 1 3 चलो तुम्हारी जरूरत है हमारी, लेकिन तुम्हें जरूरत है हमें, चलो भाई आया, जैसे जिसको तो बोलेगा साहब हम तो आए, आपको तो चाहिए था सिमेट्रिक भी, तो आप 3 1 भी, मतलब एक ही
तो ये जब एक तो पहले जो था बिना इन चारों के था, और एक ये जब एंट्री करवाओ तो चारों ही करवाना पड़ेगा। तो एक रिश्ता ये है साहब, एक रिश्ता ये है, और दूसरा रिश्ता आपका ये है 1 1 पूरा बड़ा वाला कंप्लीट। आपको कोई उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा चारों का चारों। और एक रिश्ता ये, तो कितना रिश्ता हुआ टोटल? इसका आंसर क्या? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग, इसका आंसर हो गया 2। ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन नहीं सोचेंगे हम, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन के रूप में लिखना ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी उम्मीद है समझ आया होगा, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट से करके या पर्सनली भी। तो आप थैंक यू सो मच। बाकी आप आगे भी इस वीडियो पे इस एक बात हो, एक वीडियो मैंने और भी अपलोड कर रखा है प्रॉब्लम्स का, क्वेश्चंस पे, तो आप उस क्वेश्चंस वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें और भी बेसिक क्वेश्चंस है, और वो भी एनसीईआरटी से और बाकी मेंस एडवांस से मिक्स किया हुआ उसमें क्वेश्चन। तो वो है रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 3, और ये था लेक्चर नंबर 4। तो जब मैं 4 अपलोड करूँ, 3 पहले ही अपलोड कर दिया गया था। तो 4 आप उस पहले लेक्चर 3 अपलोड हो चुका है, तो 4 से पहले अगर नहीं देखे तो आप बेहतर है कि आप सारे वीडियो देख लें। बाकी ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भी फायदा मिले ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऐसे वीडियो तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास और आप देखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए